हाय दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर आप लोग के लिए अनुपात और समानुपात के चैप्टर लेकर आया हूं। आज मैं आपको देखिए कौन सा टाइप पढ़ाने वाला हूं, आय व्यय पर आधारित प्रश्न। यानी इसमें ऐसे प्रश्न रहेंगे जिसमें आय और व्यय दिया रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, यानी उनकी आय का अनुपात दिया हुआ है 5:3 है, जबकि उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 रुपया और 900 रुपया बचाते हैं तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए, इसमें जो ऐसे आप जैसे जैसे दिया वैसे वैसे कर लेते हैं। दो व्यक्ति हैं, मान लीजिए पहला व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है। दोनों की आय का अनुपात, यानी जो आय का अनुपात है कितना है, 5:3 है। 5:3 ये आय का अनुपात दिया हुआ है दोस्तों। तब अगर ये आय दिया हुआ है तो इसको अगर अलग अलग लिखते हैं हम लोग तो कैसे लिखते हैं, आय बराबर ये ए की आय हो जाएगी 5x और बी की आय हो जाएगी 3x। जब अनुपात दिया होता है तो अलग अलग अगर इसको लिखते हैं वैल्यू को, तो इसमें एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं। ये हो गया आय हो गया। इसी प्रकार उसका व्यय दिया हुआ है, व्यय में कितने का अनुपात है, 9:5 जो है ये व्यय का अनुपात है। तो व्यय को जब अलग अलग लिखेंगे तो इसमें एक नया कांस्टेंट जोड़ देंगे। इसमें x जोड़ चुके हैं तो इसमें y जोड़ दीजिए कांस्टेंट। ये 9y और ये 5y। a का व्यय 9y और b का व्यय 5y। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। अब दिया हुआ है कि बचत, यदि वे क्रमशः 1300 रुपया और 900 रुपया बचाते हैं तो बचत दिया हुआ है। तो यानी ए की बचत कितनी है दोस्तों, 1300 रुपया। बचत बराबर 1300 रुपया है। तो बचत बराबर दिया हुआ है तो बचत हम लोग कैसे निकालते हैं, बचत बराबर होता है कि पूरा आय, जितनी आय है आपका उसमें से आप खर्चा घटा लेते हैं तो वहीं आपका क्या हो जाता है, बचत हो जाता है। आय में से खर्चा घटा लेते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, बचत हो जाता है। तो ए के लिए अगर निकालेंगे तो ए की बचत है 1300 और ए की आय कितनी है 5x, यानी 5x। अब माइनस ए का खर्चा कितना है 9y, यानी 5x माइनस 9y बराबर 1300 दोस्तों। इसी प्रकार जब b के लिए निकालेंगे अगर हम लोग तो b के लिए भी बचत बराबर, यानी बचत उसका 900 है, यानी 900 बराबर आय माइनस व्यय। तो आय हो गया 3x माइनस व्यय हो गया 5y। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। दोस्तों पहले और दूसरे समीकरण को हम लेकर के सॉल्व कर लेंगे, हमारा आ जाएगा आंसर। यानी कहने का मतलब इसमें 5x है, इसमें 3x है, इसमें 9y है, इसमें 5y है। तो किसी एक को बराबर कर लेंगे हम। तो मान लीजिए चलिए x वाले को बराबर कर लेते तो इसको में x को बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा समीकरण 1 में, और समीकरण 2 में 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो दोस्तों समीकरण 1 में अगर आप 3 से गुणा करते हैं और समीकरण 2 में 5 से, तो आपका सवाल हो जाएगा, अब समीकरण बदल जाएगा। तो 3 से करेंगे तो 13 3900 बराबर 5 15x माइनस 9 27y। समीकरण 2 में जब 5 से करेंगे तो 9 बचे 4500 बराबर 5 15x माइनस 5 बचे 25y। बस दोस्तों दोनों को सॉल्व करने का मतलब घटा लेंगे, दोनों घटा लेंगे, बस ये प्लस का माइनस, ये 15x से 15x कट जाएगा आपका। 27 में से 25 घटेगा, कितना आएगा -2y। घटाएंगे तो आ जाएगा -2y बराबर ये 3900 में से 4500 घटेगा, कितना आ जाएगा 600, -600। तो माइनस से माइनस कट गया, 2 इधर गुणा करा y में, उधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा, यानी 2 3 6, यानी 300 हो गया। y बराबर 300। तो y की वैल्यू अगर 300 आ गई तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में y की वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा किसका मान, x का मान। तो यहाँ पर रख दीजिए समीकरण 1 में ही, चलिए y का मान रख देते हैं, यानी 1300 बराबर समीकरण 1 से, दोस्तों लिखेंगे समीकरण 1 से 1300 बराबर 5x माइनस 9y। y का मतलब कितना 300, 1300 माइनस, ये इधर माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, 9 2700, 2700 उधर बराबर के उधर माइनस है, इधर आएगा बराबर के तो क्या हो जाएगा प्लस। तो 2700 और 1300 कितना हो जाएगा दोस्तों 4000 बराबर 5x। तो 5 से कटाएंगे 5 वाटे 40, यानी कहने का मतलब x बराबर कितना आ गया 800, x बराबर 800। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। उनकी आय बताइए, तो पहले की आय थी 5x
और ए की जो आय थी 5x और बी की जो आय थी वो कितना थी 3x। तो बस ए की जो आय हो जाएगी 5x, तो 5 गुणे x की वैल्यू कितनी आई है 8, तो 5 बटे 40 यानी 4000 रुपया। ए की आय हो गई 4000। इसी प्रकार बी की जो आय हो जाएगी 800 का गुणा कर देंगे 8 तरीके 2400 रुपया। जो बी की आय है वो 2400 है और ए की जो आय है वो 4000 है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपका राम और श्याम की आय में 3 संबंधी 2 का अनुपात है तथा उनके व्यय में 2 संबंधी 1 का अनुपात है। यदि प्रत्येक की बचत यानी राम की भी बचत और श्याम की भी बचत, प्रत्येक की बचत 4000 रुपये है तो राम की आय कितनी है। तो दोस्तों राम और श्याम दोनों की आय और व्यय का अनुपात दिया हुआ है। राम और श्याम तो आय का अनुपात दिया हुआ है 3 संबंध है 2, ये है आय का अनुपात, और व्यय का अनुपात कितना 2 संबंध है 1, ये है व्यय का अनुपात। तो दोस्तों दिया हुआ है प्रत्येक की बचत 4000 रुपये है। तो बचत बराबर कैसे निकालते हैं, जैसे राम की भी बचत निकालेंगे तो आय माइनस व्यय, ये आय है ये 3x ये 2y, बिल्कुल सेम उसी तरह करिए, और ये भी 2x ये 1y। तो ये श्याम की भी बचत अगर निकालेंगे तो इसमें से इसको घटा देंगे यानी 2x माइनस 1y बराबर श्याम की बचत, यानी वो भी 4000 है। तो प्रत्येक की बचत 4000 है तो राम की आय बताइए। तो दोस्तों इसमें आप देख रहे हैं कि अनुपात जो है, अनुपात में अंतर कितने का है 1 का है, इसमें भी अनुपात में अंतर कितने का है 1 का है। तो जब अनुपात में अंतर बराबर हो तब तो सवाल एकदम आराम से हो जाती है। तो दोस्तों देखिए अनुपात में अंतर एकदम बराबर है, तो यही अंतर कितने का है 1 बराबर जो बचत है भाई, ये आय है ये व्यय है, तो आय में से व्यय घटाएंगे तो क्या आएगा बचत, यानी बचत कितने का है 1 बराबर कितने रुपए 1 बराबर 4000 रुपया। मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप जरूर समझ रहे हैं। अनुपात का अंतर बराबर रुपए का अंतर, यानी 1 बराबर 4000। तो क्या पूछा राम की आय, तो आय कितना है राम की 3, तो 1 बराबर 4000, तो 3 बराबर 3 चौके, तो 3 बराबर 3 चौके 12000 रुपया, यानी राम की आय कितने रुपये हो गई 12000 रुपये। आगे दोस्तों ये हो गया आपका आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 3। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ए और बी की आय का योग 33000 रुपया है। यदि ए अपनी आय का 60% और बी अपनी आय का 75% खर्च करता है तो उनके बचत में, और यदि उनके बचत में 4 संबंधित 3 का अनुपात है तो बी की आय बताइए। दोस्तों बिल्कुल आसान है, ए और बी की आय का योग। तो दोस्तों इसमें 2 लोग हैं, ए है और बी है, तो माना ए की आय x रुपया, बी की आय y रुपया, दोनों की आय का योग कितना दिया हुआ है 33000 रुपया। ये है दोस्तों आय का योग, यानी आय का योग दिया हुआ है 33000 रुपया। तो कह रहा है कि ए अपनी आय का 60% और बी अपनी आय का 75% खर्चा कर दे रहे हैं। दोस्तों ए अपनी आय का 60% खर्चा कर रहा है तो कितना बचा रहा है 40% बचा ले रहा है, और बी 75% खर्चा कर रहा है तो कितना परसेंट बचा रहा है 25% बचा रहा है। तो दिया हुआ है यदि उनके बचत में 4 संबंधी 3 का अनुपात है तो बचत बराबर दोस्तों कैसे आप निकालेंगे, बचत बराबर आय में से जो ए अपनी आय का 60% खर्चा कर रहा है तो कितना परसेंट बचा रहा है 40%, ये 40% हो गया, यानी ए की बचत हो गई x गुणे 40 बटा के 100। इसी प्रकार बी की जो बचत हो जाएगी 75% खर्चा कर दे रहा है तो कितना परसेंट बचा रहा है 25%, यानी 25 बटा के 100। ये दोनों की बचत का अनुपात दिया हुआ है 4 संबंधी 3। मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप जरूर समझ गए हैं। दोस्तों ये बचत का अनुपात दिया था, इसलिए हमने यहाँ पर दोनों की क्या निकाल लिए हैं बचत का अनुपात। दिया तो सवाल में खर्चा है, लेकिन हम उसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ था कि ये बचत है, तो इसलिए हम इसको बचत का अनुपात निकाल लिए हैं। 0 0 कट गया, 25 चौके 100, यानी ये 2 दूना 4, 2 पचे 10, यानी 2x बटा के 5 संबंधे y बटा के 4 बराबर 4 संबंधे 3। दोस्तों अब क्या करेंगे कि दोनों का ले लीजिए एलसीएम, 5 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 20, 4 दूना के 8 है संबंधे 5 y बराबर 4 संबंधे 3।
20 जाएगा तो इसमें भी गुणा करेगा, इसमें भी गुणा करेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये अनुपात में दिया हुआ है। तो अनुपात में तो हम कटा के छोटा कर लेते, तो 20 नीचे से हट जाएगा, यानी 8x संबंधे 5y, 8x संबंधे 5y बराबर 4 संबंधे 3, इतना हो जाएगा दोस्तों। अब क्या है कि बस दोस्तों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 8x बटा के 5y बराबर 4 बटा के 3, या ये 4 दूना के 8, या x बराबर आपका हो जाएगा यानी 2x बराबर 5y बटा के 3। दोस्तों ऐसे भी हो सकता है, या y बराबर निकाल लीजिए या x बराबर निकाल लीजिए, किसी के बराबर निकाल लीजिए। अगर x बराबर निकालते हैं तो 2 इधर गुणा करा इधर आएगा तो भाग करेगा, यानी 5 बटा के 6y, x बराबर 5 बटा के 6y, 2 3 6। जो x की वैल्यू है यहाँ पर समीकरण 1 में रख देंगे तो किसका मान आ जाएगा, y का मान, y मतलब किसका ये आय है, b की आय है, तो हमें तो यही निकालना ही है। तो x बराबर यहाँ समीकरण 1 में रख देते हैं, ये मान लीजिए समीकरण 1 था, तो x की वैल्यू क्या रखेंगे 5 बटा 6y यहाँ पर रख दीजिए, यानी समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से x बराबर लिखेंगे 5 बटा 6y, फिर y यहाँ पर है बराबर 33,000 है दोस्तों। फिर इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा कितना 6, ये 5y धन 6 कम्मा 6y बराबर कितना 33,000 रुपया। तो 5y या 6y कितने y 11y, 5 6 11 अब बटा के 6 बराबर 33,000 रुपये। तो 11 तियाँ 33, 3,000, 6 इधर भाग दे रहा उधर जाएगा तो क्या करेगा गुणा 6 तियाँ 18,000 रुपया, यानी y बराबर आ गया 18,000। तो y किसकी आय है, b की आय है, अतः b की आय बराबर कितना रुपया 18,000 रुपया। दोस्तों ये आ गया आपका आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर सवाल समझ में आई होगी आपको। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, रीता और गीता प्रतिमाह क्रमशः 6,000 रुपया और 8,000 रुपया पाती है। रीता 6,000 पाती है और गीता 8,000 रुपया पाती है। दोनों क्रमशः 70% और 80% खर्च करती हैं, यानी प्रतिमा वो 70% यानी अपनी आय का 70% रीता और गीता जो अपनी आय का 80% खर्च करती है। दोनों की बचत का अनुपात बताना है। दोस्तों ये खर्चे का है परसेंटेज, तो बचत का परसेंटेज कितना हो जाएगा, यानी उनका आय है 6,000, रीता की जो आय है कितना है 6,000 रुपया है, खर्चा 70% तो बचत कितना है 30%। 6,000 का कितना परसेंट बचत है 30%। तो यही ना बताना है दोनों की बचत का अनुपात, यानी रीता की बचत इतनी हो गई। और इसी प्रकार दोस्तों गीता की अगर बचत निकालना होगा तो 8,000 रुपया उसकी आय है और खर्चा 80%, तो बचत कितना परसेंट है 20%। यही दोनों का क्या निकालना है अनुपात बताना है, यानी दोनों का अनुपात बताना। बस दोस्तों इसी को सॉल्व कर लेंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, फिर ये भी 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 6 तियाँ 18 पर 2 ठो 0 संबंधित 2 8 16 पर 2 0, 2 0 से 2 0 कट गया, फिर 2 से कटाएंगे 2 9 18 2 8 16, यानी उनकी बचत में अनुपात हो गया कितने का 9 संबंधे 8 का। दोस्तों ये आ गया आपका आंसर। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको सवाल जरूर समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।